हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। डेफिनेटली ठंड का मौसम चल रहा है और कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम्स का मौसम भी आने वाला है। तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में हम लोग कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। टोटल मैंने आपको 5 सेट दे रखा है, जिसमें हर सेट में 12 क्वेश्चंस होंगे। आपको करना क्या है, वेरी सिंपल। आपको पेन और पेंसिल या कॉपी लेकर सामने बैठना है और जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे पहले वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो। पहले जब क्वेश्चन बना लो, एक सेट पूरा बन जाए, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखो और ये देखो कि आपने क्या गलती करी है और क्या सही करा है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले सेट का सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इस लेटर के इस पार्ट को ना आपको क्या करना है, फिल करना है। डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं भागूंगा, मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा। आप हो सके तो 1.25x या 1.5x करके देखते रहो। तो पहले यहाँ पे देखो क्या बोला है कि दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डैश पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम सभी को पता है कि हमने ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द राइट आंसर विल बी पब्लिश्ड। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। सेकेंड आते, ये है एक क्वेश्चन और एक इस क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है। उस गलत वर्ड को आपको यहाँ पे लिखना है और उसको करेक्ट करके इस जगह पर लिखना है। तो देखते हैं, When she put her hand on your head to bless you, you can feel her love। तो वेरी सिंपल बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना जब भी टू हो तो उसके बाद थोड़ा सा केयरफुल होना कि अगर वहाँ पे कोई वर्ब का फॉर्म आ रहा है तो वो V1 आना चाहिए। यहाँ पे देखो जरा, इस पार्ट को गौर करो, यहाँ पे लिखा हुआ है टू ब्लेज्ड। तो क्या टू ब्लेज्ड हो सकता है? नहीं। तो ब्लेज्ड जो है वो गलत वर्ड है, रॉन्ग वर्ड है, तो उसको यहाँ पे लिखोगे। और ब्लेज जो है वो करेक्ट वर्ड है, उसको यहाँ पे लिखोगे। और ऐसे ही तुम्हें पूरे के पूरे 1 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, सुजाता एंड सिमरन हैड अ कॉन्वर्सेशन, रिपोर्ट सुजाताज क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने नरेशन पढ़ रखा है और रिवीजन करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसकी भी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक जो है वो मैं नीचे दे रहा हूँ या आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना, या फिर पहले वो चेकआउट कर लो उसके बाद इस वीडियो को बनाओ। डेफिनेटली कम से कम 3 से 4 नंबर के नरेशन के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो नरेशन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन किससे बात कर रहा है। ठीक है, गौर से देखोगे, अगर सुजाता एंड सिमरन हैड अ कॉन्वर्सेशन, रिपोर्ट सुजाताज क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन किसने पूछा? ये क्वेश्चन पूछा है सुजाता ने। तो हम क्या लिखेंगे? सुजाता आस्क्ड सिमरन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो ये पहला वर्ड है वो WH से स्टार्ट हो रहा है और हम सभी को पता है कि WH वर्ड से स्टार्ट जब भी होता है नरेशन, वहाँ पे कभी भी हम इफ़ भी नहीं लगाते, डैट भी नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते। तो यहाँ पे हम वेन का वेन ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विल योर मदर, तो विल योर मदर को चेंज कर दो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? योर मदर विल। तो यहाँ पे देखो, गौर से समझो, 2 लोग हैं। सुजाता बोल रही है, किससे बोल रही है? सिमरन से बोल रही है। तो डैट मीन्स अगर इसने कहा कि तुम्हारी मॉम, तो तुम्हारी मॉम का मतलब किसकी मॉम? सिमरन की मॉम। तो यहाँ पे हो जाएगा हर मदर। ठीक है, उसके बाद विल चेंजेस इनटू वुड, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे वुड में। बी बैक फ्रॉम हर ट्रिप। ठीक है, हर जो है वो थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखो, फिर से यहाँ पे एक नरेशन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है जरा देखते हैं। गणेश टोल्ड डॉक्टर गौतम दैट हिज वाइफ वॉज अनवेल, ही आस्क्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर से क्या पूछा कि मे आई नो, मे आई नो। तो यहाँ पे देखो, मे आई नो यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू अ डॉक्टर, तो अगर लिख दिया आर यू अ डॉक्टर तो चेंज होकर बन जाएगा यू आर अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको असर्टिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई मे नो,
तो आई का क्या, मे का क्या हो जाएगा, माइट। तो जरा देखो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें माइट लिखा हुआ है। इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें माइट है तो ये और ये। तो हमारे पास अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या देखना है कि क्या पर्सन यहाँ पे चेंज होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। यहाँ पे गणेश के लिए क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे हाँ गणेश के लिए क्या लगेगा, लगेगा ही। तो ही इसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद हम देखते हैं माइट। माइट क्या है बेटा, माइट एक मॉडल है। ठीक है, और कभी भी मॉडल के बाद हम V1 के अलावा कोई भी दूसरा वर्ब नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखो V1 कहाँ है, इसमें है, तो दैट बी विल बी द राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड डैश वेयर चिल्ड्रेन कंसल्ट एंड गाइड ईच अदर। इट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड, हेयर ना, हेयर नहीं होगा, यहाँ पे देयर होगा। ठीक है, इट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड, सॉरी इट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड आउट देयर वेयर चिल्ड्रेन कंसल्ट एंड गाइड ईच अदर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर। यहाँ पे भी देखो एरर ढूंढना है। वाटर वॉज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। तो क्या वाटर आज भी हमारे लिए वाइटल नहीं है? वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। तो वाटर आज भी है ना, तो यहाँ पे ईज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। तो यहाँ पे बोर्ड द नहीं होगा, द के जगह पे यहाँ हो जाएगा ए। ठीक है, क्यों, गौर से देखो, यहाँ पे अगर चाइल्ड लिखा हुआ है उसको हम चिल्ड्रन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि उसके आगे ए लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा, लास्ट को प्रीवियस में हम नहीं बदल सकते क्योंकि यहाँ पे हम नरेशन नहीं बना रहे हैं। बच्चों को लगेगा अगर ये लास्ट है तो इसको प्रीवियस में बदल दे, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐट का इन हम नहीं बोल सकते क्योंकि रांची एयरपोर्ट एक डेफिनेट एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। Question number 8. The caves of Ajanta and Ellora are the magnificent work of sculpture. Whoever goes there, देखो ये सिंगुलर है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन है इसमें, इसमें सिंगुलर है बिकम्स। ठीक है, बिकम्स स्पेल बाउंड। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो फिर से नरेशन आ चुका है। इसमें क्या बोला है कि रणबीर आस्क्ड द पुलिसमैन स्टैंडिंग देयर वेयर इज कार वॉज एंड एडेड दैट ही रिमार्क्ड पार्किंग इट देयर। द पुलिसमैन रिप्लाइड दैट द कार। अब यहाँ से जरा देखो, द कार के बाद क्या लिखा हुआ है, हैज़ बीन टोड अवे एज यू, क्योंकि उसके बाद वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें बस इस पार्ट को ही चेंज करना है, इस पार्ट को। तो हैज़ का क्या हो जाएगा, हैज़ का हो जाएगा हैड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड बीन टोड अवे, तो हैड बीन टोड अवे एज। अब देखो यहाँ पे यू लिखा है। ठीक है, कौन किससे बात कर रहा है, रणबीर और पुलिसमैन। तो ये जो बात है वो पुलिसमैन बोल रहा है। ठीक है, पुलिसमैन ने क्या बोला कि तुमने अपना जो कार है वो नो पार्किंग जोन में पार्क किया। तो यहाँ पे यू का मतलब कौन हुआ, यू का मतलब यहाँ पे कौन होगा, रणबीर। तो यहाँ पे रणबीर के लिए हम नाम का यूज़ नहीं करेंगे, हम ही लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई मेल हो तो उसके लिए हम ही लगाते हैं, अगर कोई फीमेल हो तो उसके लिए हम शी लगाते हैं। डोंट यूज़ द नेम देयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सी हैड ऑलरेडी बिगन ईटिंग हर डिनर बाय द टाइम आई। देखो सी हैड ऑलरेडी, तो एक सेंटेंस अगर हैड में जा चुका है तो दूसरा सेंटेंस हमेशा आपको V2 का यूज़ करना है। आई रिपीट, अगर एक सेंटेंस आपका हैड प्लस V3 में जा चुका है और आपको दूसरा सेंटेंस यूज़ करना है तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे V2 का। अब इसमें देखो V2 कहाँ पे है, डेट इज़ ऑप्शन ए। 11 नंबर देखो, आई केम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक अ सडन सैल्टी एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू डैश डाउन द वैली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज बिकर, तो टू बिकर। यहाँ पे आपको V1 का यूज़ करना है क्योंकि अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि 2 + V1 जो है वो राइट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव का। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हमको एक एरर ढूंढना है। द डॉग हैज़ इटन हिज फूड बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। तो देखो द ट्रेनर अराइव्ड
यानी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ हुआ है। तो दूसरा सेंटेंस में हमें हैज़ नहीं लगाना है बेटा, हमें लगाना है हैड। और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरीके से हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया। अब ये है दूसरा सेट। फिर से अपने वीडियो को पॉज करो और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो अब देखते हैं आंसर्स क्या होगा। द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट्स के बाद कॉमा लग गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो बीच वाला एक ये जो है ये पार्ट जो है वो इस लाइन का अपोजिशन कहलाएगा, ठीक है, जो पहले आता है। तो कभी भी टुगेदर विद हो गया, एंड विथ हो गया, एंड हो गया, इस तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस कनेक्टेड हो तो कभी भी उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना। ये मत सोचना कि विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर, तो टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्रिएट्स लगा दें, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। ऐसे भी ये तो पास्ट में जाएगा। द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पोस्टर। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म्ड ऑन द सेंट्रल थिएटर इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस। तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे हम स्टेज की बात नहीं कर रहे, हम थिएटर की बात कर रहे हैं, पूरे थिएटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इन, ठीक है। द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म्ड इन द सेंट्रल थिएटर इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज ऑडियंस। नेक्स्ट, इसमें भी देखो कोई ना कोई एक एरर नहीं है, सॉरी, ये तुम्हारा नरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक यहाँ पे कैरेक्टर है बेला, दूसरा कैरेक्टर है मलिनी। तो यहाँ पे बोला है कि तुम्हें मलिनी के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, यानी उसको रिपोर्ट करना है। तो मलिनी ने क्वेश्चन पूछा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मलिनी आस्क्ड, किससे पूछा उसने, बेला से। तो मलिनी आस्क्ड बेला। अब देखो यहाँ पे कोई WH वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। तो मलिनी आस्क्ड बेला इफ़ इज़ योर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, योर ग्रैंड मदर का मतलब किसकी ग्रैंड मदर, बेला की, यानी हर। इफ़ हर ग्रैंड मदर, उसके बाद जो भी प्रेजेंट वाला वर्ब है उसको पास्ट में चेंज कर दो, तो हो जाएगा वॉज फीलिंग बेटर। और नाउ जो होता है वो चेंज हो जाता है देन में, तो ये हो जाएगा देन। तो मलिनी आस्क्ड बेला इफ हर ग्रैंड मदर वॉज फीलिंग बेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिर से एक नरेशन। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन रिगार्डिंग when he would like to move in, the customer replied and give the detail। अब उसने क्या डिटेल दिया, I will send you an email। तो देखो I will send you, तो I will send you का मतलब he will send, तो will जो होता है वो would में बदलेगा। देखो किस में would नहीं है, इसमें नहीं है, एलिमिनेटेड, इसमें भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें भी would है और इसमें भी would है, तो कंफ्यूज मत होना, एक एक करके वर्ड में आगे बढ़ो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड यू एन ईमेल। तो यू का मतलब किसको, रिसेप्शनिस्ट को। तो रिसेप्शनिस्ट के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हिम, क्योंकि हर का ऑप्शन है नहीं तो हम हिम ही लगाएंगे। दैट ही वुड सेंड हिम एन ईमेल एंड डी ऑप्शन विल बी द राइट वन। गलती से भी बी मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी। कैसे एजुकेटेड माइंड, तो एजुकेटेड इट इज गिविंग अस vowel sound, okay, starting the word educated starts with vowel sound, so it will become an educated mind can teach many। next question, behind every success film क्या होता है मेरे भाई, सक्सेस फिल्म तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो यहाँ पे सक्सेस वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है एंड इट शुड बी करेक्टेड एज सक्सेसफुल, ठीक है। Every successful film there is a lengthy creative process। Next question number 7, the sounds of laughter। sounds of laughter क्या होता है, can you count sounds? No। तो यहीं पे हमें एरर मिल जाता है। the part sounds is error, sound has an error and the right option will be sound, not sounds, okay। चलो, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यू कैन ऑलवेज डैश योर पेरेंट्स फॉर हेल्प।
अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले बच्चे थोड़े से क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। तो मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने एग्जाम में बैठते हो तो करीब करीब ये मान के चलो कि 5% ऐसे क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे जो आप नहीं जानते होगे। आई रिपीट कि जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन में बैठते हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी दूसरा एग्जाम हो, 5% क्वेश्चन मिनिमम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जानबूझ के उस पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए दिया जाता है। तो जब भी तुम पेपर उठाओ, ये मत सोचना कि 100% क्वेश्चन तुमको आने ही चाहिए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, वो कहते हैं ना तुक्का, है ना, ऐसे ही चांस लेकर लगाना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तुम्हें डेफिनेटली चारों फ्रेजल वर्ब्स का मतलब नहीं पता होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। जब भी हम अवे वर्ड का यूज़ करते हैं, कभी भी हम अवे वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब हम कई चीज़ से दूर जाते हैं या किसी चीज़ को मना करते हैं, तो उस जगह पे हम अवे वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मैं एक एक करके चारों ऑप्शन का मतलब बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पास कॉपी है तो ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेना। टर्न इन का मतलब क्या होता है? टर्न इन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को सबमिट करना या डिलीवर करना, ठीक है। टू सबमिट और डिलीवर समथिंग सच एज एन असाइनमेंट और अ क्रिमिनल। किसी को सबमिट करना, किसी को डिलीवर करना, उसको हम कहते हैं टर्न इन। तो क्या यहाँ पे ये सूटेबल है? नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न ऑन? टर्न ऑन का मतलब सबको पता है, ऐसे टर्न ऑन द स्विच, है ना, कोई चीज़ को एक्टिवेट करना या स्विच ऑन करना, उसको हम कहते हैं टर्न ऑन करना। नेक्स्ट आता है टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब क्या होता है? टर्न अवे का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, यानी टू रिफ्यूज़ और रिजेक्ट समवन और समथिंग सच एज अ रिक्वेस्ट और एन ऑफर। चाहे आप कोई रिक्वेस्ट को या कोई ऑफर को रिफ्यूज़ करते हो, तब वहाँ पे तुम टर्न अवे वर्ड का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे तो किसी भी तरीके से ए, सी और डी तो हो नहीं सकता, बच गया टर्न टू। तो टर्न टू का मतलब क्या होता है, ये भी जान लो। टर्न टू का मतलब होता है किसी के पास जाना उसकी मदद मांगने के लिए या उसका एडवाइस मांगने के लिए। टू गो टू समवन फॉर हेल्प और एडवाइस। तो डेफिनेटली यहाँ पे बोला है इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यू कैन ऑलवेज गो टू योर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा टर्न टू। 9th नंबर क्वेश्चन आता है रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस दिमाग में इतना रखना बच्चों, दो चीज़ याद होना चाहिए, कौन किससे बात कर रहा है, ठीक है। तो रितु बात कर रही है किससे? अनीता से। तो हम क्या लिखेंगे? रितु आस्क्ड अनीता, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है तो हम सीधा उतार देंगे व्हाट इज द मैटर। तो देखो व्हाट इज द मैटर, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो हो जाएगा व्हाट द मैटर इज का चेंज हो जाएगा वॉज में, व्हाट द मैटर वॉज। 10th नंबर क्वेश्चन, लता आस्क्ड उषा व्हाट एक्टिविटी डिड शी एंजॉय द मोस्ट इन द समर कैंप। उषा रिप्लाइड दैट, उषा ने देखो क्या रिप्लाई किया कि आई एंजॉयड आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। तो आई का मतलब कौन, यानी शी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी। उसके बाद एंजॉयड, देखो एंजॉयड जो है वो V2 है, ठीक है। तो जब भी कोई V2 आता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हैड प्लस V3 में। तो जब इसको हम हैड प्लस V3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हैड इंजॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हैड इंजॉयड आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास, ठीक है। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखो कहीं पे है ऑप्शन, यस, शी हैड इंजॉयड। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ पोम ओजिमंडियाज बाई, जो भी है, ठीक है। देखते हैं, नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ विसेज लाइज हुज फ्रॉन एंड रिंकल लिप एंड अ शेयर ऑफ कोल्ड कमांड। तो देखो यहाँ पे विसेज जो है वो फेस को बोला जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे विसेज जो है वो एक नाउन है, ठीक है। और जब भी नाउन से पहले हमें कोई वर्ब को यूज़ करना हो तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे विंडो लगा दिया, ठीक है, और उस विंडो से पहले मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ब्रेक का एक फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो तुम ब्रेक का कौन सा फॉर्म लगाओगे विंडो से पहले? क्या लगाओगे? ब्रेक विंडो, ब्रोक विंडो या ब्रोकन विंडो?
तो यहाँ पे तुम क्या यूज़ करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन विंडो। इसका मतलब होगा टूटा हुआ खिड़की या टूटी हुई खिड़की। तो उसी प्रकार से यहाँ पे विशेष के आगे हमें एक ऐसा वर्ब लगाना है जो एज एन एडजेक्टिव यूज हो। तो यहाँ पे देखो वो क्या हो जाएगा, डेट विल बी शैटर्ड। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग लाइक अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में एरर दिया हुआ है, एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब मुझे और डाउट हुआ, मैं इसके सॉल्यूशन को चेक किया, तब जाकर मुझे पता चला कि यहाँ पे लाइक के जगह पर एज लिखा हुआ है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आप लाइक यहाँ पे नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन सॉल्यूशन में दिया हुआ था तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइक की जगह पे एज लगा देता हूँ, जबकि मुझे नहीं लगता कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी एरर है। शायद यहाँ पे उन लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी है। अब हम लोग आते हैं सेट 3 में। ठीक है, देखो सेट 3 में क्या बोल रहा है, थ्रू दिस लेटर वी विश टू रिमाइंड यू डैट वी डैश प्लेस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डेट डाला हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड प्लेस्ड। ठीक है, वी हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 325 लीटर रेफ्रिजरेटर टू बी डिलीवर्ड ऑन 11th May 2000 एट आवर प्लेस। ठीक है, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें फिर से हमें एक एरर ढूंढना है। तो क्या बोला है, लेटेक्स वॉज अ नेचुरल पॉलीमर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ अ मैच्योर रबर ट्री। तो देखो यहाँ पे फाउंड का मतलब पाया जाता है। अब यहाँ पे लेटेक्स जो है वो अभी भी तो एक नेचुरल पॉलीमर है ना, तो यहाँ पे वॉज के जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज के जगह पे बेटा हो जाएगा इट विल बी ईज। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कबीर के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे कबीर। अब क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जी नहीं, ये रिप्लाई कर रहा है या नॉर्मल बातें कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोल्ड। कबीर टोल्ड किसको बोलता है, वो साहिल को। ठीक है, ध्यान रखना बेटा कि कभी भी टोल्ड के बाद टू मत लगा देना। कबीर टोल्ड साहिल। अब यहाँ पे हम डैट का यूज़ करेंगे। क्या बोल रहा है कि आई विल गो, तो कबीर बोल रहा है आई विल गो। आई का मतलब कौन, खुद कबीर, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब विल का क्या होता है, विल का होता है वुड। देन गो टू त्रिपुरा, टुमारो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। ठीक है, सो कबीर टोल्ड साहिल दैट ही वुड गो टू त्रिपुरा द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से नरेशन आ चुका है। द पैसर बाई आस्क्ड द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू रामपुर। तो फार्मर ने क्या बोला, ड्राइव फॉर 4 किलोमीटर्स एंड देन टर्न राइट। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा टेंस है, सॉरी कौन सा सेंटेंस है, जल्दी से बताओ। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। क्यों और कैसे समझे, जब भी कोई सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो समझ जाना वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लाइड दैट। क्या रिप्लाई किया उसने, देखो कई बार ना नरेशन के जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग तरह से दिए होते हैं। ये है तो इम्परेटिव लेकिन इसको असर्टिव सेंटेंस बना दिया गया है। ठीक है, तो जब बना दिया गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा देखते हैं, ड्राइव फॉर 4 किलोमीटर्स, तो क्या हो जाएगा, ही शुड drive for 4 kilometers and then turn right. He had to drive for 4 kilometers and then turn right. So the right option will be option B, that he should drive for 4 kilometers and then turn right, क्योंकि वो यहाँ पे एक तरह से उसको एडवाइस ही दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश ओनली वेपन टू फाइट इनजस्टिस इज एजुकेशन। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी द ओनली वेपन टू फाइट, एंड तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, द एविल ऑफ बेगिंग इज़ वेरी कॉमन इन टू आवर कंट्री। तो बेटा इन टू का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहला, जब कोई की चीज़ किसी दूसरे चीज़ के अंदर जा रही हो तो वहाँ पे हम इंटू लगाते हैं, या फिर जब कोई एक चीज़ कोई चीज़, चलो चीज़ ही मैं बोल देता हूँ, जब कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ में बदल जाए यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो,
तो वहाँ पे हम इनटू लगाते हैं। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी केस नहीं है, सो इनटू इज द इनकरेक्ट वर्ड एंड द राइट वर्ड विल बी इन। ठीक है, इन द कंट्री, इन आवर कंट्री। नेक्स्ट, राहुल अलॉन्ग विद हिज कजन्स। देखो, राहुल अलॉन्ग विद हिज कजन्स, तो जैसे इस तरह का कोई भी सेंटेंस तुम्हें दिख जाए जहाँ पे अलॉन्ग लगा हो, टुगेदर विद लगा हो, विद लगा हो, लाइक लगा हो, अनलाइक लगा हो, तो उस तरह में हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट पे ही ध्यान जाना चाहिए। तो राहुल के लिए यहाँ पे ईज आना चाहिए था, ना कि आर। तो देखते हैं ईज वाला ऑप्शन कौन सा है, सी, डेट इज द राइट आंसर। Next, question number 8. As I stood in the balcony and watched the passers by throw paper out of their car, I was dazzled by their behavior. Again, we have another question from phrasal verbs. So, now be extra careful. सबसे पहले मैं एक एक की मीनिंग बताते जा रहा हूँ, नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि क्या पता अगर फ्रेजल वर्ब आ जाए तो क्या लिखोगे, क्या पता इनमें से कोई एक फ्रेजल वर्ब तुमसे पूछ दिया जाए, तो लिख लो। पुटअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, किसी चीज़ को एंड्योर करना। तो क्या लिखोगे, टू टॉलरेट और एंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय से तुम उसको टॉलरेट करते आ रहे हो, तो उस जगह पे तुम लिखोगे पुट अप। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है पुट इन। पुट इन का मतलब क्या होता है, टू इंसर्ट और इंस्टॉल समथिंग, किसी चीज़ को इंसर्ट करना या किसी चीज़ को इंस्टॉल करने को हम कहते हैं पुट इन। नेक्स्ट इज पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके प्रॉपर प्लेस पर रखना। टू स्टोर समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस इज कॉल्ड पुट अवे। लास्ट, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी अनॉयड और रिपेल्ड, यानी जब किसी चीज़ से तुम गुस्सा हो जाते हो, किसी चीज़ से तुम इरिटेट हो जाते हो, तो उस जगह पे तुम यूज़ करोगे पुट ऑफ। अब तुम्हें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि जो जितने लोग पास होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने कार से पेपर को बाहर फेंक देते हैं। और इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा, उनके बिहेवियर से मैं बहुत ज़्यादा एनॉयड हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी पुट ऑफ। द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है नरेशन का, तो हम लोग बनाएंगे इसको बहुत ही आराम से। देखो क्या बोला है, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज फेवरेट प्रोजेक्ट द सन सेड दैट। दैट तक लिख दिया, आगे हमें लिखना है। तो बेटे ने क्या कहा, द वन इन विच आई हैड टू बिल्ड अ रिमोट कंट्रोल कार। तो क्या हो जाएगा, दैट, द वन इन विच आई है, आई चेंज हो जाएगा सन के अकॉर्डिंग, ही हैड टू बिल्ड अ रिमोट कंट्रोल कार। ठीक है, जहां भी आपको हैव हैज दिख जाए, ओहो, हैव हैज टू प्लस V1 हो तो वो चेंज हो जाता है हैड टू प्लस V1। लेकिन अगर हैड टू प्लस V1 ऑलरेडी है तो वो चेंज हो जाता है हैड टू प्लस V1। तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है हैड टू बिल्ड, तो वो चेंज हो जाएगा हैड टू बिल्ड में। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Congratulations students, the board has announced the results and your performance in exams dash laurels to the school। तो क्या हो जाएगा, फिर से पढ़ो, the board has announced the results and your performance in exams। तो your performance in exams क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, has brought। what will be the right answer, has brought your performance। परफॉर्मेंस जो होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा हैज ब्रॉट लॉरेल्स टू द स्कूल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे फिर से एक पोम दे दिया है, अब तुम्हें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट व्हेन द नाइटिंगेल शुक हर हेड एंड डैश हर टेल। तो क्या किया उसने, टेल को हिलाया।
तो हिलाने को क्या बोलते हैं? ट्विच। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट कैरिड, अरे भाई मेरे, मस्ट नॉट कैरिड कैसे हो सकता है? क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है? V1, तो इट विल बिकम कैरी, नॉट कैरिड। चलो सेट नंबर 4 देखते हैं। द बॉयज डैश टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा? कभी भी, जब भी सिंस एंड फॉर लगा रहा, आई रिपीट, जब भी सिंस एंड फॉर लगा रहा तो कभी भी वहाँ पे इज एम आर का यूज़ मत करना, या वॉज वर का भी यूज़ मत करना। वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? वहाँ पे यूज़ करोगे इज एम आर के लिए हैज़ या हैव बीन का, और वॉज वर के लिए क्या यूज़ करोगे? हैड बीन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रीड द कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ पे फिर से एक नरेशन का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो, मदर आस्क्ड हर डॉटर वाई शी वॉज लुकिंग वेरी वरीड। द डॉटर रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाई किया? माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। तो माई का मतलब किसका? उसका, उस लड़की का, यानी हर। एग्जाम्स आर हो जाएगा, तो एग्जाम्स है, आर है, तो आर चेंज हो जाएगा किस में? वर में, तो इट विल बिकम वर अप्रोचिंग। ठीक है, यानी सामने आ रहा है। नेक्स्ट, आई डैश रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। तो इसमें ना ये एक प्रेफरेंस है। ठीक है, तो जब भी कोई चॉइस हो, कोई प्रेफरेंस हो, तो उस जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं? हम वुड का यूज़ करते हैं, वुड रादर का, एक तरह से। ठीक है, यानी मैं यहाँ रुकने के बजाय घर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, मैं एग्ज़ाम में चीटिंग करने के बजाय फेल हो जाना पसंद करूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी मैं उन गैंग्स ऑफ टेररिस्ट को ज्वाइन करने के बजाय मर जाना पसंद करूँगा। सो आई वुड रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A little political thinkers think that liberty and equality can't go together। तो देखो, a little political thinkers कैसे हो सकता है? सोचो, thinkers प्लूरल है, think सही है, तो thinkers और think यहाँ तक में तो कोई एरर नहीं है। that liberty and equality can't go together, इसमें भी कोई एरर नहीं है। that means इस 3 वर्ड के बीच में कोई ना कोई एरर है। तो ज़रा गौर से देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि लिटिल का यूज़ हम कभी भी काउंटेबल में तो नहीं करते, थिंकर्स तो हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी कांट गो टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 5। दे मेट यू एट नाइट आफ्टर यू डैश योर वर्क। तो देखो, मेट आ गया V2, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना आफ्टर एंड बिफोर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब भी आफ्टर एंड बिफोर का सेंटेंस में कहीं भी यूज़ हुआ ना, थोड़ा सा केयरफुल हो जाना वहाँ पर, और ये ट्रिक यूज़ करना कि एक सेंटेंस अगर V2 में गया है तो दूसरा सेंटेंस हैड प्लस V3 में ही जाएगा। तो एक सेंटेंस देखो V2 में गया है तो दूसरा सेंटेंस हैड प्लस V3 ही जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर से देखो यहाँ पे ये कॉमा के बीच में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया हुआ है, तो हमें इसको ध्यान देना ही नहीं है। तो हमें क्रिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाना है, तो क्या हो जाएगा? प्लेज। ठीक है, तो क्रिस प्लेज हॉकी ऑन सैटरडे। तो इसी को यहाँ पे बीच में थोड़ा ऐड कर दिया है, क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक प्लेज हॉकी ऑन सैटरडे। था ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिर से नरेशन क्वेश्चन। The doctor advised the patient that he should take medicine every day. The patient further asked if he should take it before dinner or after dinner. The doctor replied negatively. देखो यहाँ पे नो लिखा है ना, इसलिए नो के लिए यहाँ पे नेगेटिवली वर्ड यूज हुआ है। एंड देन सेड, और आगे उसने क्या कहा? यू शुड टेक इट आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो यू का मतलब कौन? ये पेशेंट, तो यहाँ हो जाएगा ही। ठीक है, डैट जरूर लगा देना बीच में। डैट ही शुड बेटा नहीं चेंज होता है किसी भी दूसरे मॉडल में, ध्यान रखना। दैट ही शुड टेक इट आफ्टर द ब्रेकफास्ट। एक नंबर यूं ही ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम गाइज लाइक टू फाइट्स। देखो फिर से यहाँ पे वो 2 + V1 वाला एरर हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था क्या? फाइट।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसको फिर से नए सन में बनाना है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड इफ, क्यों? क्योंकि WH वर्ड नहीं है। विल यू बी कमिंग, तो यहाँ हो जाएगा यू विल बी कमिंग। तो यू का मतलब कौन? यू का मतलब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे जरूर मी लगा देना। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड बी कमिंग, वुड बी कमिंग। ठीक है, क्यों वुड लगा? क्योंकि शैल एंड विल जो होता है वो किस में बदलता है? वुड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। माई क्लास टीचर टोल्ड मी डैट आई डैश वर्क हार्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लास टीचर ने कहा है, तो यहाँ पे कौन सा सेंस आ रहा है? द सेंस इज कमिंग द सेंस ऑफ एडवाइस। ठीक है, दिस सेंटेंस शोज अस एडवाइस। तो एडवाइस में हम किसका यूज करते हैं? हम शुड का यूज करते हैं। फिर से एक नरेशन। राधा आस्क्ड शिखा वेदर शी न्यू हाउ टू स्विम, देन शिखा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे यस का यूज हुआ है। नेगेटिवली कब बोलेंगे? जब वहाँ पे नो का यूज होता है। एंड ऑल्सो एडेड डैट, क्या उसने बोला? आई हैव लर्नड इट ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। तो आई का मतलब कौन? आई का मतलब शिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। हैव यानी हो जाएगा हैड। लर्नड, ईट, इट का चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग, दिस का चेंज हो जाएगा डैट में, और ये हो जाएगा समर वैकेशन। ठीक है बेटा, चलो अब जरा ढूंढते। अच्छा, ये ऑप्शन वाला था, मैंने तो देखा ही नहीं। तो देखो इसमें हैड कहाँ है? हैड यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा। देखो, सी हैड लर्नड इट, सी हैड लर्नड इट ड्यूरिंग दैट समर वेकेशन, ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, सो दिस वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एवरी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमको कि एवरी, इच, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये कभी भी अपने साथ प्लूरल नाउन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे पीपल क्या हो गया? प्लूरल नाउन। तो इसको हटाकर हम यहाँ पे वन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? एवरी वन वेंट देयर, तो ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? एवरी को ही चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एवरी, और इसको चेंज करके कर देंगे मैनी। तो जब भी वहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना कि जब भी एवरी या इच के बाद पीपल लगा हो, मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले मैनी या सम का ही यूज होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट, लास्ट सेट बट नॉट द लीस्ट। देखो क्या बोला इस सेट में कि गवर्नमेंट आर स्टार्टिंग प्रोग्राम्स टू टीच adults how to read and write. Okay, second question. The stage performance put up by the students were spectacular. अब यहाँ पे देखो, the stage performance put up by the students, तो performance उस समय मैंने क्या बोला कि सिंगुलर, तो यहाँ पे वर कैसे लगेगा मेरे भाई? तो वर नहीं होगा, it will become was. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किससे पूछा? रुचि ने क्वेश्चन पूछा। किससे पूछा? रोहिणी से पूछा। ठीक है, सो इट विल बिकम रुचि आस्क्ड रोहिणी। क्या पूछा? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर इंटर्नशिप, तो हो जाएगा व्हाट। अब देखो वाज पहले से लगा दिया, ठीक है, तो व्हाट वाज यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ योर, किसके लिए पूछा जा रहा है? रोहिणी के लिए, तो यहाँ हो जाएगा हर। व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ हर इंटर्नशिप वाज लग गया, तो ये हो जाएगा हैड बिन। ठीक है, ये देखो कैसे बदला, ये बदला जैसे कि आई वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई वॉज अ डॉक्टर, इसकी जगह पे हम वॉज के जगह पे क्या लगा देंगे? हैड बिन। तो क्या हो जाएगा? आई हैड बिन अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूअर अबाउट वाई आशीष वांटेड टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ही रिप्लाइड, क्या बोला? आई हैव ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। तो देखो आई हैव, तो हैव देखो हैड में किस में बदला है? एक किस में बदला है और एक किस में बदला है, तो ये बी और डी जो है वो एलिमिनेट हो गया। जब भी ऐसा है तो एलिमिनेशन मेथड का जरूर यूज़ करना। आई हैड ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड, तो आई तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए
ही, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यू डैश कीप योर प्रॉमिस, कुछ बोलने वाली इसमें बात ही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा मस्ट। नेक्स्ट, वी देयर इन इंडिया हैव सो मैनी रिलीजन्स, वी ईट सो मैनी डिफरेंट फूड्स एंड वी वियर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, तो देयर इन इंडिया नहीं होगा, यहाँ पे हियर होगा, वी हियर इन इंडिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज एक्यूज्ड विद नॉट एनकरेजिंग द टीम मेंबर्स, तो यहाँ पे एक्यूज्ड विद लगा हुआ है, जबकि हमेशा याद रखना कि एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी को दोष लगाना, ठीक है, लेकिन जब भी हम एक्यूज्ड वर्ड का यूज़ करते हैं ये अपने साथ ऑफ प्रिपरेशन लेता है, ना कि विद, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, spiders are one of the most fascinating creatures. Several hundred species are dash in India found. So simple. Next question. The customer asked the shopkeeper if he sold battery operated toy for children. In response, the shopkeeper replied, "Yes, we have a wide range of toys." So very simple. The shopkeeper replied in affirmative. The shopkeeper replied in affirmative and said, और उसने क्या कहा, that we का मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, वे लोग, तो that means they have का हो जाएगा had a wide range of toys, या आप ऐसे भी बोल सकते थे, the shopkeeper replied affirmatively and added, ठीक है, और उसने आगे ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश बाय हंगर द एलिफेंट हर्ड एंटर्ड द शुगर कैन फील्ड, तो इस जगह पर जो यहाँ पे डैश बाय हंगर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम दूसरा कोई वर्ड डाल ही नहीं सकते, इट विल बी ड्राइवन, ठीक है, ड्राइवन बाय हंगर यानी भूख से व्याकुल होकर, पागल होकर, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी आपको सेंटेंस लगाना हो ना, मैं भूख से पागल होकर उस जगह पे कूद पड़ा, तो ड्राइविंग बाय हंगर आई जस्ट जम्प्ड ऑन द फूड, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल करना है, द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, द गेस्ट आर मेट, द फीस्ट इज सेट, मेस्ट दस द मेरी टिन, ठीक है, डिन मीन्स डे, ठीक है, यहाँ पे डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मेस्ट के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, डेट विल बी हियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सप्रेस, देखो यहीं पे मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो एक्सप्रेस जो है वो रॉन्ग वर्ड है एंड द करेक्ट वर्ड विल बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एंड थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए, मेरे साथ पढ़ने के लिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।